नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूँ। आज आपको फिर देखिएगा क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन आप लोग बार बार फंसिएगा ही फंसिएगा। कहता है किसी संख्या के 11% का 2% उस संख्या का कितना परसेंट है। मान लिया जाए संख्या क्या है, x। कहता है किसी संख्या का 11%, 11% का मतलब हो गया 11%। किसी संख्या का 11%, 11% का 2%, इसको ऐसे करते हैं। किसी संख्या का 11%, 11% का मतलब हो गया क्या, 11/100। किसी संख्या का 11%, मानिए संख्या x, x का 11%, 11/100 का 2%। तो फिर का मतलब गुना, फिर 2%। परसेंट को ऐसे रहने दीजिए सुविधा के लिए, क्योंकि उस परसेंटेज में पूछ रहा है उस संख्या का कितना परसेंट है, परसेंटेज में पूछ रहा है। अब इसको गुना कर देते, 11 गुना 22, यानी x गुना कितना हो जाएगा, 22 बटा कितना, 100%। 100 गुना x गुना इतना परसेंट। अब क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे रहने दीजिए। और देखिए 2 अंक के बाद क्या हो जाएगा, इसमें दशमलव हुआ, 0.22 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं ना, 22/100 को 0.22% लिख सकते हैं। यही है उस संख्या x है, x रहता है परसेंट हो गया 0.22%। देखिए 0.22 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में सही है हमारा। यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहता है कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 12 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो कितने और वर्षों में, यही मेन है जो कितने और वर्षों में यह स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। कहता है निश्चित 12 वर्षों में स्वयं की दोगुनी, 12 वर्ष में कई गुना हो गया, 12 साल में 2 गुना हो गया, 12 साल में 2 गुना हो गया। तो कहता है कितने और वर्षों में यह स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी, यानी कई गुना कह रहा है, 8 गुना होना चाहिए। 8 गुना होने के लिए इसको कितना वर्ष चाहिए, तो बताइए। ये देखिए, तो इसको 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर क्यू लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर क्यू। तब देखिए 8 आ जाएगा ना। अगर इधर पावर में रहेगा तो इधर साल में जाकर के वो गुना हो जाएगा, यानी इधर अगर 3 अगर पावर में आ गया तो इधर 3 किसमें आएगा, गुना में हो जाएगा। यानी 12 गुना क्या हो जाएगा, 3, यानी क्या हो जाएगा, 12 3 36 साल। अगर ये नहीं रहता और नहीं रहता तब कहता कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी, 36 वर्ष होता है हमको आंसर। लेकिन कहता है कितने और वर्षों में हो जाएगा। तो देखिए 12 से हो गया 36, यानी कितना और वर्ष लगा, यानी 6 में से 2 गया 4 और 3 में से 1 गया 2, यानी 24 वर्ष और लगा। अगर आप देखिए ये मान लीजिएगा 36 मारिएगा, देखिए 36 भी ऑप्शन है, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ और नहीं रहता तो कुछ सेंटेंस चेंज ही हो जाता। कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी, तो कितना वर्ष लगता, सिर्फ 36 वर्ष आता। लेकिन और लग गया तो देखिए कितना, यानी 36 आ गया, यानी और कितना, यानी 12 साल था लेकिन 36 हमको होना था, तो कितना और वर्ष लगा, 24। यानी 36 में 12 को क्या करिए, घटा दीजिए, यानी 24 साल और लगेगा। कहता एक गोले का आयतन और एक परिगत लंब वृत्तीय बेलन। देखिए एक गोले का आयतन, एक परिगत मतलब बाहर से, यानी गोला के अंदर क्या है, ये मान लीजिए गोला है, गोला के अंदर क्या है, एक बेलन बना हुआ है। तो गोला के अंदर बेलन ऐसी ना बनेगा, अब बताइए गोला के अंदर बेलन ऐसी बनेगा। कहता इसके बाहर एक परिगत क्या बनाया गया है, बेलन बनाया गया है। मान लीजिए क्या है, देखिए सुविधा के लिए बना दिए हैं, ठीक है, हड़बड़ाइएगा नहीं। देखिए क्या हो गया, बेलन हो गया, बेलन। अब देखिए एक गोला है, इसके बाहर में एक क्या बना दिए हैं, बेलन, यानी गोला के बाहर क्या बना दिए हैं, बेलन। तो बेलन ऐसी बनेगा। कहता है इसके लंबवृत्तीय बेलन के आयतन का अनुपात बताइए, यानी पहले गोला का आयतन लेना है। तो गोला का आयतन होता है क्या, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, गोला का आयतन यही होता है। और उसके परिगत किस मतलब कि लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई से पाई तो क्या हो गया, खत्म हो जाएगा, यानी 4/3 आर क्यू अब बटा, यानी कितना, आर स्क्वायर एच, यही का मान निकालना है। तो देखिए मानते हैं कि क्या इसकी त्रिज्या क्या होगी, आर होगी। त्रिज्या कितना होगा, आर होगा। त्रिज्या कितना होगा, आर होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, त्रिज्या होगा। ये भी क्या होगा, त्रिज्या होगा। ये भी क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या होगा। तो बताइए इसकी त्रिज्या आर है, तो देखिए इसका बेलन का जो क्या होगा, इसका बेलन का जो है, इसका जो व्यास है,
इसका व्यास बेलन का ऊंचाई का काम करेगा, यानी बेलन का जो ऊंचाई होगा, बेलन का ऊंचाई जो होगा यानी आर प्लस आर, यानी आर प्लस आर यानी 2r। ये जो वृत्त का जो व्यास होगा, यानी कि वृत्त का जो व्यास यहां से यहां तक है, वही देखिए बेलन का क्या होगा आर प्लस आर यानी 2r हो जाएगा, यानी इसका ऊंचाई 2r होगा। अब इसी पर धर दीजिए 4/3, आर तो ऐसे ही रह जाएगा आर क्यूब, क्योंकि इसका त्रिज्या तो आर क्यूब है। देखिए आर स्क्वायर, तो आर तो स्क्वायर ऐसे रह जाएगा। एच, एच बराबर क्या लिख सकते हैं, ऊंचाई एच बराबर क्या लिख सकते हैं 2 इंटू आर, तो एच बराबर क्या लिख सकते हैं, एच बराबर 2 इंटू आर, 2r हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं 4/3 आर क्यूब, अब बटा देखिए तो 2r क्यूब लिख सकते हैं, 2r क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, यानी कहने का मतलब हो जाएगा 4/3 अब बटा 2/1, यानी 2 को लिख सकते हैं 2/1। अब इसको क्या लिख सकते हैं 4/3, ये पलट उधर जाएगा यानी 1/2, यानी 2 2 4, यानी कितना जगह 2/3, 2/3 को क्या लिख सकते हैं 2:3 लिख सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर किसमें है, डी में है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।